हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले इट्स अ वेरी सैड डे कि जो अहमदाबाद इंडियन एयर इंडिया का जो बोइंग 747 जिस तरीके से क्रैश हुआ है, उसके लिए, और जो करीब 200 तो न्यूज़ के नंबर्स बताए जा रहे हैं, बट एक्चुअल्स आप सभी जानते हैं जो प्रैक्टिकली एक्सपोज्ड हैं कि कितनी बुरी हालत होती है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम जो हॉस्टल और ये मिला के 300 से ऊपर लोग तो गए होंगे। रही बात कि एग्ज़ैक्टली इसके पीछे कारण क्या है, तो वो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग आने तक तो हमें वेट करना चाहिए। लेकिन कुछ मैंने इस पे काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, एनालाइज़ की, रिसर्च की, हिस्ट्री ऑफ बोइंग 787 जो कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल फ़्लाइट होता है, द ह्यूजेस्ट। तो सबसे पहले तो इस फ्लाइट की, जो कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, जिसको अहमदाबाद से मिडिल ईस्ट होते हुए लंदन जाना था, करीब 70 के लगभग इंटरनेशनल या फॉरेन सिटीजन्स भी हमारे हैं। तो एयरलाइंस को सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल कहा जाता है। और मैं एक चीज़ तो हर जगह कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ जहाँ रिसर्च करने के बाद, कि इस फ्लाइट का को डिले किया जा रहा था और कस्टमर पैसेंजर्स को कारण नहीं बताया गया था, दिस फ्लाइट वाज डिलेड। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी रिपेयर या प्रॉब्लम चल रही थी। दूसरी चीज़ ये भी रिसर्च में आया है कि बोइंग 787 का पिछले कुछ दिनों से, या आप अगर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इस पे, और कुछ जर्नलिस्ट्स ने भी एक ने केस भी किया जिसको कर्व करने की कोशिश की गई थी कि कॉम्प्रोमाइज पार्ट ये यूज़ करते हैं मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो मतलब ओवरऑल इट्स कहीं ना कहीं। और तीसरा जो एक एंगल दिखाया जा रहा है, जो कि जहाँ पे शायद लास्ट में सारी चीज़ें जाके लाद दी जाएंगी, कि टेक्निकलिटी पायलट्स की गड़बड़ थी, वो प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये सारे एविडेंसेस हैं, बट स्टिल द फाइनल वर्डिक्ट विल ऑलवेज कम विद द ब्लैक बॉक्स थिंग, बट इट्स ऑलवेज मैनिपुलेटेड बाय द पावर लॉबी एंड ऑल। बट यस, इतनी बड़ी क्षति हुई है, और बोइंग पे पहले भी क्वेश्चंस उठे हैं। इसका भी डिलेड था फ्लाइट। तो इस पर एक अच्छा ऑनेस्ट रिसर्च होना चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। मल्टीपल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, पोर्टुगीज़, ब्रिटेन, यूएस, कनाडा एंड इंडिया एज वेल। तो हमारे भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे बिल्कुल क्लीन तरीके से इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर बोइंग ऐसा कुछ कर रहा है और थोड़ी सी भी उसमें अगर आप पार्ट्स में कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और उसी तरह से माल प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट टू सेल मोर, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ये अच्छी बात नहीं है कि इतने लोगों को जान पे आप रिस्क पे डाल रहे हैं, इतनी फैमिलीज़ को। तो ये मेरी अपील है कि इस केस में आप लोग ज़रूर पेटिशन साइन करिए फॉर ऑनेस्ट इंक्वायरी। एंड आप पढ़िए जा करके बोइंग के बारे में, इस रिपोर्टर के बारे में पढ़िए। मैं नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और इस डॉक्यूमेंट्री का भी हो सके तो लिंक कहीं मिले या नाम मिले तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये सब बातें मैं ऐसी हवा में नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च किया मैंने। नाउ हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस वक्त एक जस्टिस के लिए, और आगे से कुछ लर्निंग ले ऑनेस्टली बोइंग कंपनी या एविएशन डीजीसीए या गवर्नमेंट्स। तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिटीजन्स, डेमोक्रेसी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर केवल कैपिटलिज्म है, पावर लॉबी है, तो वो हो। एनी हाउ, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, और उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे, संबल दे। तो ये चीज़ें आई थिंक इतने, मतलब ये एग्जैक्टली अगर ये हवा में होती, एक फ्लाइट के बाद होती, तो देयर वाज सम अदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो। लेकिन ये जस्ट टेक ऑफ में स्ट्रगल, तो दैट इज़ समथिंग। ये 2 टाइम ऐसे लैंडिंग और टेक ऑफ के काम तो सबसे वल्नरेबल होता है। तो ये सारी जो जिस तरह से फिज़िक्स और इंजीनियरिंग भी बता रहा है इस चीज़ को, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो थी। तो और ये बोइंग के बारे में रिडंडेंट दबाई गई हिस्ट्री है कि बोइंग ने इधर पिछले 2-3 डेकेड्स में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो please, hopefully, the governments and the system, and even the judicial people and the investigating agencies go think कि अगर उनके लोग भी अगर होते उस फ्लाइट पे तो वो कैसे करते, तो वैसे ही करें। तो चलिए, इस दुखद घटना के साथ हम इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं। लेट द थिंग्स कम आउट। एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज व्लॉग,
तो इन टुडेज़ व्लॉग विल बी अगेन लाइक राहुल की जो मैरिज थी, जो पटना वाली ब्रेक हमने ली थी वो ख़त्म है। हमने वहाँ तक अटेंड करी शादी, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। आज के ब्लॉग में हम रिज़्यूम कर रहे हैं वापस लखनऊ की फ़र्दर जर्नी। हमने पुराने लखनऊ यानी पूरे जो हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक को कंक्लूड किया था और उसके बाद ये ब्रेक लिया था ताकि बोर्डम नहीं आए। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं जो एक कंपनी है सोलर स्क्वायर, जिसका कि मैंने बाद में अभी एड शूट भी किया था। और सोलर स्क्वायर वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, गवर्नमेंट पार्टनर कंपनीज इन लखनऊ। सोलर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं लखनऊ पहुँचा, पटना में मैं था, तो मैंने लखनऊ का डेवलपमेंट चारों तरीके से एक स्मार्ट और सेंसिबल डेवलपमेंट देखा। ग्रीनरी, सफाई की तारीफ मैं पहले भी कर रहा था। मैंने ये देखा कि हर तीसरे चौथे घर में कहीं ना कहीं सोलर पैनल लगे हुए हैं। और फिर मैंने इसके सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की। तो मुझे जब मेरी बात चल रही थी इस कंपनी से, सोलर स्क्वायर से, तो उसका एक ऑफिशियल आया एग्जीक्यूटिव मेरे पास, शिवम। आप उससे आज डिटेल में जानेंगे कि सोलर कितना बेनिफिशियल है आज के क्लाइमेट में जहाँ गर्मी बढ़ रही है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वन टाइम इंस्टॉलेशन जिसके पूरे पैसे आपको 2-3 महीने में मिल जाते हैं। 3 किलोवाट पे आपको 1,10,000 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाती है, जो कि आपको पार्टनर कंपनी करा के देती है। आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है, आपको शुरू में पैसे डालने हैं। बिजली आपके घर पे बनती है, एसी वेसी आप सब चला के जो बचते हो वो आप गवर्नमेंट सप्लाई करते हो और गवर्नमेंट से भी आपको पैसे आ सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सोलर, मैंने लखनऊ में जितनी ग्रीनरी, सफाई और फ्यूचरिस्टिक बैलेंस देखा, मॉडर्न और ओल्ड हेरिटेज को जिस तरह से फ्यूज़ किया है लखनऊ ने, ये मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर की चंडीगढ़ से भी ज़्यादा होने वाली है लखनऊ। तो वो चीज़ मुझे अमेज़ करी। और मैं जब जाना इस व्लॉग में, आपके लिए मैं व्लॉग स्पेशली लेके आया हूँ कि एक एग्जीक्यूटिव से ही आप जानेंगे सब्सिडी, सोलर की टेक्निकलिटीज़, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, फ़ायदे क्या क्या हैं। ये पूरा इलस्ट्रेशन आपको लखनऊ को एक उदाहरण के तौर पे प्रेजेंट करके मैं, सोलर panel investment is futuristic, do that, and that is not coming from your pocket. Government is supporting it, both central and state government has got subsidies. तो आप इसको करिए और सोलर ऊर्जा का यूज़ कीजिए। बड़े ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी भी बैलेंस हो, हीट भी यूज़ हो और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा कहीं ना कहीं। जहाँ पे कोल और थर्मल पावर प्लांट ये सब और ज़्यादा हम अगर उत्पाद करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थ का इकोसिस्टम तो बिगड़ता ही है। तो सोलर इज़ समथिंग विच वी शुड गो फॉर। तो चलिए, इस ब्लॉग में काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी, हर एस्पेक्ट मिलेगा सोलर पैनल के बारे में, जो कि हर स्टेट में इंडिया में प्रेवेलेंट है। अभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, दे आर प्रमोटिंग इट, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ है। लेकिन सही सोलर चुनिए और सही तरीके से लगवाइएगा तो वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। गर्मी बहुत बढ़ रही है गाइस, प्लीज़ बच के रहिएगा। मेरा भी गर्म सर्द घुसते कारण आते जाते थोड़ा गला ख़राब हो चुका है। तो प्लीज़ डू टेक केयर। लव यू ऑल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी तबीयत उतनी अभी ठीक नहीं है और स्ट्रगल कर रहा हूँ काफ़ी, तो थोड़ा सा स्लो आ रही है चीज़ें, बट अच्छी आएंगी। आप दबा दबा के सब्सक्राइब के जुड़े रहिए मेरे चैनल से। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त पुनीत पुष्कर। लव यू ऑल।
काफ़ी मैंने अडेप्टेशन देखा है लखनऊ में। The next day. गाइस, मैं इस वक्त वृंदावन योजना में हूँ और थोड़ा बाहर आया, बट एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट मैंने लखनऊ में देखी है। बिहार के बनस्पत ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखती है कि एवरीबडी ऑलमोस्ट लाइक एवरी थर्ड और सेकंड हाउस और सेटअप इज़ समवेयर और द अदर नाउ यूटिलाइजिंग ऑपरेटिंग ऑन सोलर एनर्जी। और इसके लिए गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं और सब्सिडी भी है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है, एक इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेके, एनर्जी कंजर्वेशन को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसके कारण गवर्नमेंट भी इस पे जोर दे रही है। बहुत सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है। तो इस वक्त हमारे साथ है यहीं की एक गवर्नमेंट पार्टनर एजेंसी है, सोलर पैनल सोलर स्क्वायर करके। तो वो सोलर पैनल इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और वो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि अवेयरनेस के तौर पे होनी चाहिए आम जनता में, कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। करीब यहाँ पे यूपी में इफ़ यू आर ऑप्टिंग अबव 3 किलोवाट तो आपको 1,08,000 की सब्सिडी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के। तो आपका कॉस्ट एक्सपेंस भी रिकवर होता है, पर्यावरण भी बचता है और पॉकेट भी बचती है। बिजली बिल आपको ऑलमोस्ट नल हो जाएगी बेसिकली। तो आई थिंक वी शुड गो सोलर विद द चेंजिंग टाइम्स। क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, चीज़ें हो रही है, और वो सोलर एनर्जी को हम क्यों नहीं यूज़ करें, जो रिन्यूएबल ईज़िली अवेलेबल है सोर्स हमारे इंडिया जैसे वेदर में, टेरेस्ट्रियल और इस क्लाइमेट में। तो वाई डोंट यूज़ दैट। तो मेरे साथ इस वक्त शिवम सिंह हैं सोलर स्क्वायर से। वो आपको क्विकली ब्रीफ करेंगे कि ये सोलर का पूरा सिस्टम क्या है और उनकी कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है, ऐसा नहीं बट जनरली क्या सिस्टम है वो बताएंगे। हाय शिवम। हेलो सर, मेरा नाम शिवम। हाय टू द ऑडियंस ऑल्सो। मेरा नाम शिवम सिंह है। बेसिकली मैं सोलर स्क्वायर कंपनी से हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम पे सर की सोसाइटी में आया हुआ था। सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने मुझसे पूछा सोलर कैसे वर्क करता है। देखिए, गवर्नमेंट जो सपोर्ट करी वो ऑन ग्रिड पे सपोर्ट करी है। ऑन ग्रिड क्या करता है कि आप जो यूनिट खुद से जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट को एक हेल्प कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब जो जनरेट करें उनको काफ़ी ज़्यादा जो क्राइसिस हो रहा है या शॉर्टेज हो रही है उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। प्लस आप देखते हैं पेड़ कटते हैं, कोयले के, मतलब आपके अपने यूसेज के ऊपर जो सरप्लस एनर्जी आ रही है आपके इंस्टॉलेशन से, वो गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है। सपोज हमने आपके यहाँ एक प्लांट लगाया, सपोज 3.5 किलोवाट का, ठीक है। आपके यहाँ सपोज मंथली जनरेट हुआ यूनिट, जनरेट किया 100 यूनिट, ठीक है। आपने यूज़ किया 90 यूनिट, तो गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं 10 यूनिट आपकी सेव हो गई। उससे क्या हुआ कि जो नेक्स्ट मंथ आपका बिल आता है वो बिल आपका जीरो आता है। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सेविंग है। जो अभी आपके लिए टेंशन होता है कि मेरा बिल 5,000 6,000 रुपये आ रहा है, तो वो उस बिल को हम कैसे मतलब कि कम कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो हालांकि मैंने पटना में भी देखा है, हमारे पापा के कलीग हैं बहुत ही क्लोज, अनिल अंकल, तो उनके यहाँ पहले से इम्प्लीमेंटेड है। और उनसे मैंने क्वेश्चन किया था तो उन्होंने बोला था कि उनका पता नहीं कितने किलोवाट का है, बट वो लोग ऑप्टिमम एसी वेसी थोड़ा मिनिमम यूज़ करते हैं, फिर भी उनको कोई पैसे बिजली बिल के नहीं देने पड़े आफ्टर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। देखिए, मार्केट में सोलर पैनल तो बहुत हैं। आज के टाइम पे आप अगर सर्च करेंगे तो लखनऊ में ही आपको 10,000 से ज़्यादा वेंडर्स मिल जाएंगे। बट सोलर पैनल को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हर एक चीज़ है, वो चीज़ें किसी को नहीं पता है, क्योंकि मार्केट में साइड वेंडर्स बहुत होते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला, आपने बोला कि हमें सोलर प्लांट लगाना है, उन्होंने बोला ठीक है हम लगा देंगे, इतना प्राइस लगा देंगे, बट उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, कितने तेल पे लगना चाहिए, हर एक चीज़ मायने रखती है। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन उसकी क्या होनी चाहिए, राइट वे में किसी चीज़ को काम करना। क्योंकि अगर आप सपोज आज इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 2.5 से 3 लाख या 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैसे यूज़ हो सकता है। आपने यूज़ किया, सपोज 2 साल में अगर आपका स्ट्रक्चर खराब हो गया तो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस होगा, ठीक है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट सोलर आप लगाइए। जरूरी नहीं कि आप हमारी कंपनी लगाइए, किसी लगाइए, जिसका भी लगाइए आप बेस्ट लगाइए, चीज़ों को देखिए। राइट इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ में कदम रखने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, वाइटल होता है, और वो मिस हो जाता है एक्चुअली हमारे जो कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है और नई नई एडवेंट है और जिस तरह का मार्केट है। तो बस लोगों का ध्यान होता है कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा सेल करें, बट ये बहुत ज़रूरी है एज अ उपभोक्ता, कस्टमर, और एज अ कंपनी ऑल्सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको ऑप्टिमाइजेशन और उसके बेसिक टेक्निकलिटी को बिल्कुल बेस्ट वे में ही इम्प्लीमेंट करें। तो अब सब्सिडी का क्या है बेसिकली? देखिए, सब्सिडी जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू, सिर्फ जब आपका प्लांट लगता है, प्लांट लगने के 2 महीने में आपका प्लांट कमीशन होता है। कमीशन होने के बाद ही आपको गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यूपी में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी देती है, और स्टेट गवर्नमेंट आपको 30,000 की देती है। 2 पार्ट में आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आती है। जो मीटर ऑनर होता है, जिनके नाम पे बिजली का बिल होता है, उन्हीं के अकाउंट में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सर। ओके, ये तो खैर हो गई है ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो मतलब अगर मैंने आज 2 महीने पहले 3 किलोवाट के ऊपर आपको ये सब्सिडी का स्टैंडर्ड है,
3 किलोवाट के नीचे वालों के लिए भी है सब्सिडी? 3 किलो वाट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टैग रखा है कि 3 किलो वाट के ऊपर अगर आप जाते हो तो गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी फिक्स कर दी है 1,08,000 रुपये की। सपोज आप 3 किलो वाट से ऊपर अंदर आते हैं 2.5 किलो वाट 2 किलो वाट का, तो गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी कहीं ना कहीं लगाया। आप अगर 2.86 का लगाते हो तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो देती है 1,02,000 रुपये की सब्सिडी देती है, ठीक है, प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के। अच्छा, ये जो प्रोसेस है सब्सिडी का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, ऐसा कि आपने? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आपके यहाँ जो भी कंपनियाँ आपके यहाँ सोलर प्लांट इंस्टॉल करती है वो सारा पेपर वर्क आपका सब वो कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है। देन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके हर एक चीज़ सारी चीज़, देन बिजली विभाग से लेके आपका मीटर चेंज करना, फेस चेंज करना, नाम चेंज करना, सब कुछ कंपनी करती है आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपके थ्रू आप खुद करोगे तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलतियां कर दी जिससे आपकी सब्सिडी फंस सकती है। बट कंपनी मतलब द सब्सिडी प्रोसेस, द रजिस्ट्रेशन एंड वॉट एवर जो भी आपके इसके रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना, या आपको जो भी इससे सपोर्ट या जो आपको रिटर्न मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट। मान लीजिए आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए और आपने अगर मान लो आप एसी यूज़र नहीं हो, छोटे लोग भी हैं मान लो, और एन एवरेज 2 किलोवाट से नीचे का भी लिया है, तो भी आपको एक हेल्दी अमाउंट वापस रिकवर हो जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। एंड दैट इज़ टेकन केयर बाय द कंपनीज इफ़ द कंपनी इज़ राइटली प्रैक्टिसिंग इट। सोलर स्क्वायर ये कर रहा है कि ये सारे प्रोसेस में कस्टमर के सिर पे कोई हेडेक नहीं है, दे गेट इट डन। और कितने महीने में आपने मतलब ऑन एन एवरेज सब्सिडी मिल जा रही है? हमारी जो कंपनी एक टैग देती है कहीं ना कहीं 60 से 19 डेज़ का एक टैग देते हैं हम, ठीक है। वो तो क्योंकि हम इस 90 दिन का प्रोसेस इसलिए देते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट आता है, गवर्नमेंट में कुछ भी हो सकता है, कुछ लेट हो गया है, तो हम एक 90 दिन का टैग देते ही देते हैं। हम ये नहीं प्रॉमिस करते कि हमने आपके यहाँ आज लगाया तो अगले दिन आपके यहाँ सब्सिडी आ जाएगी। और उससे क्या होता है कि ये फेक कमिटमेंट होता है। तो हम जो कमिटमेंट देते हैं वो ऑन पेपर कमिटमेंट देते हैं। हमारी कंपनी सर्वे भी गवर्नमेंट की तरफ से कितने दिन में आ जाती है? गवर्नमेंट की तरफ से ही मैं बता दूँ, आने को मैक्सिमम आने को तो 1.5 महीने में आ जाता है, 2 महीने में आ जाता है एप्लीकेशन करने के बाद। हाँ, एप्लीकेशन करने के बाद। पर हम जो कस्टमर को टैग देते हैं वो 90 डेज़ का देते हैं कि 19 डेज़ में आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाती है। ओके, तो जिससे क्या है कि कस्टमर भी हम पे हैम्पर नहीं होता है कि आपने हमें दिया 1 महीने में तो हमारी सब्सिडी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम जो भी देते हैं वो फेक कमिटमेंट नहीं देते हैं, जो भी रियल कमिटमेंट देते हैं। देन रियल डिसीजन हम लोगों को करते हैं कि आप जो भी चीज़ लगवा रहे हो बेस्ट लगवाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप आज के टाइम पे मार्केट में आपको पता होगा कि एक 5 किलो वाट का प्लांट भी 2.5 लाख में ही आपको अवेलेबल होगा, बट वो 2.5 लाख में लगा रहा है, बट उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी कंपनी हर क्वालिटी कैसी है और उसको स्टैंडर्ड वे में क्या एंगल है, इंक्लिनेशन है, सेटिंग उसकी प्रॉपर होनी आपने देखा होगा मार्केट में आज के टाइम पे लोगों के यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री पे टिल्ट होकर ऐसा लगाते हैं जिससे उसकी इफिशिएंसी कहीं ना कहीं लो जाती है। हम और आप जैसे सपोज हैं, हमको अगर झुका दिया जाए कहीं ना कहीं और हम पे अगर 50 किलो की बोरी भी ला दी जाए तो हम ज़्यादा देर तक वजन नहीं उठा पाएंगे। तो सेम वैसे वो स्ट्रक्चर भी है जिसमें ऑप्टिमम इफिशिएंसी बेसिकली। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिवम, ऑल द बेस्ट। बहुत शॉर्ट वे में आपने बहुत अच्छे वे में बता दी सारी चीज़ें और आई थिंक ये अवेयरनेस स्प्रेड करेगी। तो मेरे साथ हम लोग बोलेंगे कि प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड गो सोलर एंड कंजर्व नेचर एंड सेव योर पॉकेट एज वेल। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। शिवम जी, जैसा आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, व्हाट इज़ द वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी, ना कि केवल आपकी कंपनी, एक जनरल तौर पे क्या वारंटी मिल रही है हमें, वो भी थोड़ा बताएं। इन्वर्टर पे जो वारंटी मिलती है, हम जो इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो सनग्रो का इन्वर्टर यूज़ करते हैं, इसका हम वारंटी देते हैं 7 साल। देन हम जो डिज़ाइन लाइफ देते हैं 25 साल हम डिज़ाइन लाइफ की गारंटी देते हैं। देन हम प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट पे, सेटिंग पे, फिटिंग पे, सोलर पैनल पे। हाँ, देन हम 27 साल जो देते हैं वो जनरेशन पे देते हैं, क्योंकि 27 साल तक जो हमारा पैनल लगा हुआ है वो 100% इफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। देन 27 साल के बाद वो डायरेक्ट मतलब कि कहीं ना कहीं घटता है, ऐसा नहीं कि 27 साल बाद बंद हो गया काम करना, पूरा वेस्ट नहीं हो जाता, उसके बाद भी चलता है, लेकिन उसकी इफिशिएंसी अश्योर्ड है 27%। आई थिंक सोलर इज़ अ वेरी रैशनल चॉइस। लोगों में अवेयरनेस हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को लखनऊ में देखा एज अ नया चेंज और बहुत ही खुले तौर पे लोग इसको अपना रहे हैं, एवरी सेकंड थर्ड हाउस। तो मुझे लगा कि इसको मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं है कि मैं चीप चीज़ें और वो कॉपी करके कम मेहनत करके वो सारी चीज़ें डाल के जल्दी से पॉपुलर हो जाऊं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सोलर सही है ये नहीं है, सही सोलर कौन सा है ऐसा यूज़ करिए, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे सोलर मिलेंगे। अब मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, इन्फ्लुएंसर सही है ये ऐसा नहीं है, सही इन्फ्लुएंसर को फॉलो कीजिए और सोशल मीडिया से भी थोड़ा गंद वंद हटाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ करिए अच्छा करिए, जेन्युइन करिए, लॉन्ग टर्म और मेहनत के साथ कीजिए। हमारी कंपनी भी यही कहती है, हमारी कंपनी के ओनर्स भी यही कहते हैं कि आप जो भी करो रियल करो, फेक कमेंट कभी मत करना आप, क्योंकि कस्टमर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं भगवान होता है, ठीक है।
आपको पता है आज के टाइम पे बिजनेस ऐसा है ना, उसको बढ़ा भी सकते घटा भी सकते, बट ऐसा वर्क करो कि लॉन्ग टर्म तक हम आपके साथ जुड़े, ठीक है। ये नहीं कि हम मार्केट में कल को आपको मिले तो ये नहीं है सोलर बहुत बेकार है। चलिए, थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच।